अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। उसका जो पहला पार्ट है इसमें कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी इसमें वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस नंबर 1 का, उसमें कह रहा है कि इनको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली फैक्टराइज करें। अच्छा, इसमें मैंने पार्ट ए लिखा है जो कि क्या है x के प्लस 12x प्लस 36 है। अच्छा, इसमें जो मेरे पास जो क्वेश्चन बनेगा, अच्छा इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस नो 13 और प्रैक्टिस नो 14 को एक साथ लिख देता हूँ, क्योंकि एक में माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, प्लस वाली लगेगी। तो इस साइड पे मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस नाउ 14 लिख देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस नाउ 14 में भी यही कह रहा है कि फैक्टराइज की बात करता है, इसमें भी फैक्टराइजेशन की बात करता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें भी मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ और वो है जी 4 माइनस 36x प्लस 81x के। अब इधर जो मेरी आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि यहाँ की मेरी आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए मैंने a स्क्वायर बनाना है तो ये x है, तो x को अगर मैं यूं लिखूं तो a स्क्वायर बना लिया। जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो उसमें पहले आप a बनाओ हमेशा और थर्ड से आप b बनाओ। जो तीसरा है वो 6 का, मैं अगर क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं 6 लिख दूंगा, तो मेरे पास देखो a स्क्वायर भी बन गया, b स्क्वायर भी बन गया। अब क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी प्लस वाली है तो इसलिए प्लस 2 फार्मूले का, यानी a स्क्वायर भी मैंने बना लिया, b भी बना लिया, प्लस 2 फार्मूले का लिखा। फिर आगे क्या है a b, तो a b तो मैं बना चुका हूँ ना, a मेरे पास ये है और b में बना चुका हूँ 6। मैंने क्या किया, सबसे पहले इधर से a बनाया और इससे b बनाया, फिर मैंने 2 फार्मूले का लिखा और a और b क्योंकि मेरे पास बन चुके थे इसलिए उनको मैंने मल्टीप्लाई करके साथ लिख दिया, यानी a b। तो फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल आ जाएगा किसके, मैं यहाँ पर मैं एक स्टेप और कर दूं, here a is equal to x and b is equal to 6, कि जहां फार्मूले में a आ रहा है वहां x मेरे पास है, जहां b आ रहा है वहां 6 है, तो इसलिए ये फार्मूला जो क्लोज होता है वो a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो x वो a है प्लस a आ गया प्लस b है, b मेरे पास क्या 6 है तो होल स्क्वायर, तो ये फैक्टराइज हो गया और इसका आंसर है। इस तरफ अगर हम बात करें तो इधर देखो मैं बना सकता हूं, देखो 2 का होल स्क्वायर, पहले से मैंने a बना लिया और इससे मैं क्या बनाऊंगा b, तो 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 9x का होल स्क्वायर मैं लिखूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा इधर करके लिख देता हूं। देखो a स्क्वायर भी बना लिया, b स्क्वायर, इससे पहले तो जो साइन है वो बना। अब क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो माइनस का फार्मूला, माइनस का 2 फार्मूले का, आगे a b है, a मेरे पास बन चुका है 2, b मेरे पास बन चुका है क्या है 9x है, एक सेकंड से 9 प्रॉपर सीक्वेंस में थोड़े लिख दो ना ऊपर नीचे हो। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, इससे a बनाया और इससे b बनाया, फिर -2 फार्मूले का लिखा, a मेरे पास था वही मल्टीप्लाई कर दिया, b था वही मल्टीप्लाई कर दिया, फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर मैं लिखूंगा कि a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू क्या है 9x है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a आपके पास क्या है 2 है, माइनस b आपके पास क्या है 9x का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये आंसर आ गया। दोनों का पार्ट ए हमने कर लिया, साथ साथ पार्ट बी भी जो है इसका दोनों का कर लेते हैं जल्दी से, साथ साथ क्योंकि लिए हैं तो दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे आगे भी, मेरे को आधे रास्ते में तो छोड़ नहीं सकते, ये भी कहेंगे कि पार्ट बी जो 13 का पार्ट बी है 4x के प्लस 20x, 4x के ये पार्ट बी में प्लस 20x प्लस 25। इधर हम b की बात करें तो इधर मेरे पास जो b है 25x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस 10x y आई थिंक यस प्लस y स्क्वायर। यहाँ जो मेरी आइडेंटिटी बनने वाली है वो हो जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर जो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इधर जो मेरी आइडेंटिटी बनने वाली है वो a माइनस b का होल स्क्वायर जो इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इधर देखो जो मैं a बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले का सिर्फ a बन गया, 2 जो 4 जो 2 को परफेक्ट स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर,
ये लास्ट से मैं क्या बना लूंगा जी, बी बना लूंगा, यानी 5 जो है 25 जो 5 का परफेक्ट स्क्वायर, ए भी बन गया, बी भी बन गया, ए भी बन गया, बी भी बन गया, +2 फार्मूले का लगा दो। ए और बी है, ए आप बना चुके हैं और बी भी आप बना चुके हैं। सिंपल, आपने क्या करना है, जब आप ए और बी बना लेते हैं ना, 2 लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ लेते हैं, यानी 2 फार्मूले करके फिर ये पहली वैल्यू मल्टीप्लाई करके साथ लेते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। फिर आपने लास्ट में मेंशन कर देना होता है कि ये a = 2x है और b = 5 है, कि जहां जहां फार्मूले में a आ रहा है वहां मेरे पास 2x आ रहा है, और जहां जहां फार्मूले में b आ रहा है वहां मेरे पास 5 आ रहा है। तो इधर देखो a है तो a की जगह आप लिख देंगे 2x, फिर प्लस है तो प्लस लिख दें, आगे b है तो b आपके पास 5 है तो 5, और ऊपर इसका होल स्क्वायर लिख दें। दूसरी सेंस में आप ये लिख सकते हैं कि जो पहले नंबर है उसको लिखें प्लस जो लास्ट वैल्यू है उसको लिख दें, स्क्वायर नहीं डालना, होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका ये आंसर है। इसको हम इधर देखें तो इधर हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, a बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 5x का होल स्क्वायर क्योंकि 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर, a बन गया, इधर लास्ट से मेरे पास क्या हो जाएगा, b बन जाएगा। जब a और b बन जाते हैं -2 लगाओ फार्मूले का, a और b को साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, a आपके पास बना हुआ है, b भी आपके पास बना हुआ है। यहाँ पे बस बता दो कि मेरे पास a क्या है और b क्या है, a = 5x एंड b = 5। फिर जहाँ जहाँ a फार्मूले में आ रहा है वहाँ मेरे पास a की जगह 5x आ रहा है, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ मेरे पास y आ रहा है, तो a की जगह क्या लिख रहा हूँ 5x, फिर माइनस है माइनस b आपके पास y है तो होल स्क्वायर लिखूँ। तो यूं आपके पास क्या था, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में था, फैक्टर की शक्ल में लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में था, फैक्टर की शक्ल में लिख दिया। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट इसके पार्ट जो है दोनों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम करेंगे, इसका दोनों का पार्ट 2 करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो प्रैक्टिस नोट 13 और 14 एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो प्रैक्टिस नोट 13 में फैक्टराइज 4x के, यानी इसका जो है अगेन फैक्टराइज इसकी बात करता है, और वो क्या है 4x + 2x, 4x + 2x + 1/4, 2x + 1/4। और इधर जो बात करता है जी फैक्टराइज की बात करता है जी दूसरे की, अगर फैक्टराइज करो किसको जी 36x² -4xy प्लस 1/9 y²। यहाँ आइडेंटिटी बनेगी जी a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। यहाँ आइडेंटिटी बनेगी a - b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a² - 2ab + b²। यहाँ a बनाना है 2x, 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर, a बन गया, इससे b बनाए 1/2 का होल स्क्वायर, b भी बन गया। अब क्योंकि प्लस है तो +2 फार्मूले का लगाए, a और b, a भी आपके पास बना हुआ है, क्या है ये 2x है, और b जो है वो आपके पास 1/2 है 2 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ बता देना है कि a = 2x एंड b = 1/2, कि जहाँ जहाँ फार्मूले में a आ रहा है वहाँ मेरे पास 2x आ रहा है, जहाँ जहाँ फार्मूले में b आ रहा है वहाँ मेरे पास 1/2 आ रहा है। तो a है, a की जगह आप क्या लिखोगे 2x, फिर प्लस है प्लस लिख दो, b है तो b आपके पास 1/2 है तो इसका होल स्क्वायर लिख दें। तो ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने फैक्टर की शक्ल में लिख दी। अगेन यहाँ पर a बना तो 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो लेकिन यहाँ देखो 1 9 जो है 3 5, अब आपके पास a भी बन गया और b भी बन गया। अब क्योंकि -2 है तो -2 फार्मूले पे लिखें, आगे a और b है, a आपके पास 6x है और b आपके पास 1/3 y है। अब यहाँ पे मेंशन करें कि ये a = 6x एंड b = 1/3y। और a है, a की जगह क्या लिखें 6x - b की जगह 1/3y, और ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। उसमें कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली, और उसका पार्ट क्वेश्चन 1 जो है a है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या लिखा 36x² - 121y²। ये दोनों 36 और 121 परफेक्ट स्क्वायर है। 36 जो है वो 6 का है और x का होल स्क्वायर। इसको मैं 121 जो है 11 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 11y का होल स्क्वायर। अब मेरे पास जो आइडेंटिटी बनेगी वो a² - b² जो कि इक्वल होती है a - b, यानी एक दफा माइनस के साथ आ जाएगी और एक दफा प्लस के साथ आ जाएगी।
अब यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा कि मेरे पास ये a इज इक्वल टू 6x है और b जो है वो 11y है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6x का होल स्क्वायर माइनस 11y का होल स्क्वायर जो है। अब लाजिम बात है जहाँ a है वहाँ 6 है, जहाँ b है वहाँ 11y, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, पहली के ऊपर भी स्क्वायर हो, दूसरी के ऊपर भी स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो सिंपल सी बात है दोनों को एक दफा माइनस के साथ लिखें और एक दफा इनको प्लस के साथ लिख दें, आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है और आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में वो हमें दे रहा है -4x स्क्वायर प्लस 21 -4x स्क्वायर प्लस 81 दे रहा है, ठीक हो गया प्लस 81। अच्छा, इसमें देखो उसने बड़ा एक ट्रिक किया, उसने ना तो हम 4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे हमें माइनस भी चाहिए, तो -1 कॉमन। एक चीज ये है कि यहाँ -1 आपने कॉमन है, जब -1 कॉमन लेंगे तो -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, प्लस 81 माइनस 81 में चेंज हो जाएगा। ये स्टेप है इसमें करने वाला, बाकी तो आइडेंटिटी बन जाएगी। अभी -1 तो इसी तरह रहेगा। अब इधर देखो मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर और इधर 81 जो है 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास जो आइडेंटिटी बन गई है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि इक्वल है a माइनस b इनटू a प्लस b, और जो a है मैं यहाँ पे लिख दूंगा a इज इक्वल टू 2x है और b जो है वो 9 है। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो बस में -1 इंटू 2x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये देखो इस तरह ब्रैकेट लगा दें। अब सिंपल एक दफा इसको माइनस में 2x माइनस 9 लिख दें और एक दफा 2x प्लस 9 लिख दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b, मेरे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके साथ मेरे पास जो पार्ट इसका 2 है ना, ये इसका बेशक स्क्रीनशॉट लेके उतार लें ताकि मैं देख लूँ। इधर एक क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस 9:15 है उसी का जो मेरे पास क्वेश्चन है 2 है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अगेन फैक्टराइजेशन की बात करता है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन उसने हमें क्या दे दिया 4x स्क्वायर माइनस 9/25y स्क्वायर 9/25y स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 2x का स्क्वायर में लिख दूंगा, देखो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है 25 जो है वो 5 का और y, तो इसका देखो होल स्क्वायर आ गया। अब देखो मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि इक्वल है a माइनस b a प्लस b के। तो यहाँ में मैं लिख दूंगा कि मेरे पास ये a जो है वो किसके इक्वल है 2x के, b जो है वो 3/5y। तो फार्मूले में जहां जहां मेरे पास a आएगा वहां मैं 2x लिखूंगा, b आएगा 3/5y। अब ये क्वेश्चन में दोबारा लिख लेता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 3/5y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक दफा इसको मैंने लिखना है माइनस के साथ, दैट इज 2x माइनस 3/5y, एक दफा यानी पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू और दूसरी दफा पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, यूं यानी कि हमारे पास इतना सा क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, प्रैक्टिस 9 नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम देखते हैं इसका 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4 यानी कि इसका पार्ट फैक्टराइज, इसमें भी फैक्टराइजेशन की बात करता है। 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर 49 कह रहा है, इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करें। अब आप देख सकते हैं कि 4 को अगर मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर और इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर मैं इसी तरह लिख देता हूं, और 49 को मैं लिख देता हूं 7 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये 2 और x प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इनका यूं लिख दूंगा कॉमन करके स्क्वायर लिख दूंगा, ऐसे एक ब्रैकेट और लगा देता हूं और कॉमन करके स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसलिए मैं कॉमन करके स्क्वायर लिख दूंगा और 7 का स्क्वायर में इसी तरह लिखा रहेगा। अब इस 2 को पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा और y पे आ जाएगा स्क्वायर, और इधर देखो 7 का स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो इक्वल है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा कि a इज इक्वल टू 2x है
और जो 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, आपको ये पूरे का पूरा a है, और जो b है वो मेरे पास क्या है 7। तो यहाँ मेरे पास आ गया 2x प्लस 7 का 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b, b मेरे पास क्या है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, a क्या है मेरे पास 2x प्लस 2 प्लस 7, यानी कि पहली वैल्यू दैट इज 2x प्लस 2 प्लस सेकंड वैल्यू, यानी पहली वैल्यू देख सकते पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू। अब इसके सामने क्या लिखूंगा, पहली वैल्यू दैट इज 2x प्लस 2 माइनस दूसरी वैल्यू क्या है 7, यानी दूसरी माइनस a जो है b जो है वो मेरे पास 7 है, तो इसी तरह आ जाएगा। अब एक स्टेप और रह गया अंदर, वो है जी 2x, ये दोनों नंबर हैं आपस में ऐड हो सकते हैं 9 हो जाएगा, और ये दोनों नंबर हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो 7 में से 2 गए तो 5 बचा, 7 इज ग्रेटर देन 2 साथ साइन माइनस का लगेगा और